सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को हेल्प करता है। सीबीसी के कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि इसकी रिपोर्ट को रीड कैसे करना है। सबसे पहले इसमें जो टर्म आती है वो होती है एचबी या हीमोग्लोबिन। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी टर्म्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एचबी या हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 12 से लेकर 14 तक। मेल और फीमेल्स के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती है। अगर आपकी वैल्यू 12 से नीचे आई है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एनीमिया यानी आपको खून की कमी है। इसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो होती है रेड ब्लड सेल या आरबीसी। आरबीसी काउंट जो नॉर्मल होते हैं वो होते हैं 3.8 से लेके 4.8 तक। अगर इसकी वैल्यू 3.8 से कम आई है आरबीसी की तो इसका मतलब होता है कि आप में एनीमिया यानी खून की कमी है। और अगर इसकी वैल्यू 4.8 से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि आपको पॉलीसाइथीमिया की बीमारी है। अब इसमें जो चीज नेक्स्ट आ जाती है आरबीसी का ही पार्ट है वो होता है एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ये तीनों वैल्यूज बेसिकली आपको रेड ब्लड सेल ही बताती है। यानी जब इनकी वैल्यू आपको ये बताती है कि जैसे आरबीसी की वैल्यू कम आई है तो आपको एनीमिया खून है, तो ये तीनों वैल्यूज अगर ज्यादा या कम हो तो ये आपको बताती है कि आपको किस वजह से आपको खून की कमी है। यानी अगर ये वैल्यू अगर एमसीवी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको विटामिन बी12 की वजह से खून की कमी है, तो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देगा। और अगर एमसीएच और एमसीएचसी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको खून की कमी होगी, तो डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा। फिर जो तीसरी चीज आती है वो होती है टीएलसी या व्हाइट ब्लड सेल। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा, ये चीज याद रखें। टीएलसी या व्हाइट ब्लड सेल की नॉर्मल वैल्यू 4000 से लेके 11000 तक होती है। अगर इसकी वैल्यू 4000 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको वायरल इंफेक्शन है, आपको डेंगू हो सकता है, आपको मलेरिया हो सकता है या फिर आपको टाइफाइड बुखार हो सकता है। इसके बाद अगर इसकी वैल्यू 11000 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है, तो फिर डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देता है कोई ना कोई। अब व्हाइट ब्लड सेल या टीएलसी जो है उसके 4 चीजों पे मुश्तमिल होता है। वो सबसे पहले होते हैं न्यूट्रोफिल्स, फिर आ जाते हैं साइनोफिल्स, फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये भी सारे के सारे जो हैं व्हाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेन इसका जो पार्ट है वो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स से ज्यादा क्वांटिटी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर इनकी होती है। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की इंडिकेशन देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसकी वजह से आपको जो है आपको बुखार हो रहा है या आपकी तबीयत जो है वो खराब हो रही है। ये दोनों चीजें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की वैल्यू जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए। अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो जाएंगे तो लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे, अगर लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में भी आपकी तबीयत खराब रहेगी। तो इनका बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं आपके प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो आपके होने चाहिए 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। नॉर्मल वैल्यू इसकी ये है। अगर इसकी वैल्यू 1.5 लाख से कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइफाइड, डेंगू या मलेरिया है या किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन है और आपके प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अगर 1 लाख से कम हो जाए तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सारी चीजें देख के डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है, आपकी फिजिकल सिम्टम्स के साथ मैच करता है और आपको डायग्नोसिस करता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन देता है। फिजिकल सिम्टम्स के साथ मैच करना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर जाना जा सके कि आपको किस किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन है या किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। और अगर फर्दर डायग्नोसिस की जरूरत हो तो डॉक्टर आपको मजीद टेस्ट लिख के देगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मेरे से पूछें। अल्लाह हाफिज।